आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैश पब्लिक से 2 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सिविल स्कोर खराब है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता है, तो इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो कैश पब्लिक से आपको 2 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। आपका कितना भी सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपके काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैश पब्लिक से 2 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको 2 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.8 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रिपेमेंट का मेथड क्या क्या है और इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 3,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय मिलता है और इस एप्लीकेशन में 24/7 आवर्स कभी भी किसी भी समय आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 60 साल, यानी कि अगर आप 18 साल से लेकर के 60 साल तक हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप कहीं से भी 10 से 15 हजार रुपये अर्न कर पाते हो तो कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होता है। आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर भी आपका लोन अप्रूव होता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। उससे पहले इसका लोन का डिटेल समझ लेते हैं। तो यदि अगर आप कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 30% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है और सर्विस भी आपका लोन अमाउंट का 5% से लेकर के 9% तक का आपका सर्विस भी अकॉर्डिंग टू कस्टमर के क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है और कोई भी इसमें मेंबरशिप का फी नहीं लगता है। मैं आपका इसका रिपेमेंट का एग्जांपल समझाऊं, यदि अगर आप कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट आपका 30% लगता है और आपका सर्विस भी लोन अमाउंट का यहाँ पे 1% और आपका रिपेमेंट करने का समय 95 दिन। तो यदि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट आपका 30%, तो गाइज आपको टोटल आपका रिपेमेंट करना पड़ेगा 20,000 का, तो 20,000 का 21,762 रुपये, यानी कि आपको 3 महीने के अंदर कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस में प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट तक स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद परमिशन देने के लिए आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन का, एसएमएस का, कैमरा का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, फोन का, थर्ड पार्टी कैमरा, स्टोरेज, सारा चीज का आपको परमिशन देने के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट मुझे इस एप्लीकेशन में 1 लाख तक का मिला है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक मिल सकता है और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे का इंटरेस्ट रेट है। बस इसमें 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और मेरा लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद अब आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है।
तो गाइज अब आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करके ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करोगे और आपका लॉगिन पर क्लिक करोगे, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके ओटीपी वेरीफाई किया, तो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके अपने होम स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद अगेन से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिल करने होते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे हिसाब से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जेंडर टाइप, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट पे उनका नाम होगा, उनके यहाँ पे फुल नेम आपको फिल करना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो गाइस चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे, तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से आपको मंथली इनकम प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम फिल कर लेना है। उसके बाद कोई कंपनी में काम करते होगे या कोई बिजनेस दुकान वगैरह होगा, तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो, तो वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट, मंथ और आपका ईयर वर्किंग सिंस का आपको फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। यानी कि अगर मैं टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो गाइज आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए IFSC कोड आपको फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम आपको फिल करना होता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना होता है। ये सब सारे डिटेल्स को आपको सही तरीके से आपके अपने पासबुक से देख करके आपको फिल करना होता है। तो उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आधार कार्ड का बैक का फोटो। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर लेते हो, उसके बाद आपको 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे। तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन अगर आपको 7 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है या 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है, तो क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नीरा एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।